जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश यानी कि MP पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के बारे में, और साथ ही आपको इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में टॉपिक वाइज बहुत ही अच्छे से जानकारी दी जाएगी। मेनली इस वीडियो के अंदर आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बताया जाएगा, बट यहाँ पर आपको जब ये चीज़ बताई जा रही है तो आपको ये भी बताया जाएगा कि इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है, फिजिकल कंडीशन क्या रहेगी, इसके अलावा क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है, एज लिमिट कितनी है, सिलेक्शन आपको कैसे आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ये सब जानकारी भी आपको दी जाएगी। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, बट आपको इसी वीडियो से संपूर्ण जानकारी इस भर्ती की मिल जाएगी, इसलिए आपको वीडियो को स्किप किए बिना देखना है। और कहीं पर कोई भी डाउट आपका रह जाए वीडियो को देखने के बाद में, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर भी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी। आप यहां से भी जानकारी ले सकते हैं, जो कि मैंने शॉर्ट में दी है कि इसमें 7090 पद निकाले गए हैं। अभी गाइज आगे की जानकारी देने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए यार आप एक लाइक कर दीजिएगा। एंड गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि जब इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो, जो कि आपका बहुत ही जल्द होने वाला है 26 जून 2023 को, और मैं आपके लिए 100% फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊंगा, तो गाइज आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना है, और आपको कमेंट करके बताना भी है कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अब गाइज यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर ये जानकारी चेक करेंगे तो आप आएंगे, और आने के बाद में आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने PDF आ जाएगा, जिसको आप लोग MPSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2023 स्टार्ट फ्रॉम 26 जून 2023। तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन की डेट्स के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को 26 जून 2023 से लेकर के 10 जुलाई 2023 तक भर पाएंगे। फॉर्म में जो आप मॉडिफिकेशन है वो भी कर सकते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर जो कर पाएंगे वो 15 जुलाई 2023 तक कर सकते हैं। 26 जून से लेकर के 15 जुलाई 2023 तक। एग्जाम की डेट यहाँ पर रखी गई है 12 अगस्त 2023। एंड यहाँ पर फीस भी आपको दी गई है। फीस इसमें अनारक्षित यानी कि UR यानी कि जनरल, इनके लिए 500 रुपये फीस है। एंड जो SC ST एंड यहाँ पर OBC है, EWS है, और ये जो सभी कैटेगरी ये मध्य प्रदेश की है, तो इनके लिए यहाँ पर 250 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी है। साथ ही आपको अलग से 60 रुपये जो चार्ज है पोर्टल का वो देना होगा। तो ये आपने यहाँ पर जाना। इसके बाद में गाइज यहाँ पर जो आपकी एग्जाम की टाइमिंग है वो भी आप देख लीजिए कि कौन शिफ्ट में कितने बजे आपको रिपोर्ट करना है, और आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए कितना समय मिलेगा। फिर जो आपकी टाइमिंग है एग्जाम की, यानी कि एग्जैक्टली कितने समय आपका एग्जाम शुरू होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 9:30 बजे से 11 बजे पहली शिफ्ट में 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। एंड सेकंड शिफ्ट में आपका 2:30 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। इसमें भी यहाँ पर आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब ये जाना आपने इसके एग्जाम डेट्स के और जो आपकी एग्जाम की टाइमिंग है उसके बारे में। यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि इसमें जो आपकी जनरल ड्यूटी की पोस्ट है, इसमें यहाँ पर गाइज कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी रखी गई है, आपका काफ़ी डिटेल में इसको कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि किसके लिए एग्जैक्टली कितनी वैकेंसी है। सेम जानकारी मैंने हमारी वेबसाइट के ऊपर भी दे दी है। आप यहाँ से टेबल से सारी की सारी जानकारी वैकेंसी डिटेल के बारे में और भी शॉर्ट में ले सकते हैं। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसमें गाइज जो आपको सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी। सैलरी आपको यहाँ पर 19,500 रुपये से लेकर के 62,000 रुपये दी जाएगी पर मंथ। एंड इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर जानेंगे कि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज नंबर 10 पर यहाँ पर दिया है आरक्षक GD यानी कि कांस्टेबल GD। इस पर अगर आपकी कैटेगरी अनारक्षित यानी कि UR है, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शैक्षणिक अर्हताएं, तो इन पर इन कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन रखी है वो 10+2 प्रणाली के अंतर्गत। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि SK बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो SK बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है, और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है। तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा, शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा।
सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है, आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए। कक्षा 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, बेसिकली 10वीं पास की योग्यता मांगी है इन कैटेगरी कैंडिडेट से, जिसमें कि जनरल भी है, एससी भी है और ओबीसी भी है। जो आपकी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी है, अगर आपकी कैटेगरी एसटी है तो 8वीं पास से भी आप कांस्टेबल जीडी की पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। फिर जो आपकी आरक्षक रेडियो ऑपरेटर की इसमें पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे मान्यता प्राप्त किसी मंडल संस्था से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 10+2 प्रणाली यानी कि 12वीं पास आपके पास होना चाहिए इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। सेकेंडली कहा कि इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आईटीआई से आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और हार्डवेयर, कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं आपको क्लियर किया है। टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग में के क्षेत्र में 2 वर्ष का पाठ्यक्रम पास कर लिया, यानी कि आपके पास 2 ईयर की आईटीआई या फिर इनमें से कोई भी एक कोर्स होना चाहिए इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। एंड यहाँ पर अगर आप एसटी कैटेगरी कैंडिडेट है तो बोला कि अनारक्षित, अनुसूचित जाति था, इनके लिए भी सेम ही कंडीशन रखी गई है, इसमें कोई छूट एसटी कैटेगरी कैंडिडेट को नहीं दी गई है। अब आपने क्वालिफिकेशन की जानकारी भी क्लियर कर ली है। अब जो आपकी एज लिमिट है वो भी आप जान लीजिए। एज आपकी 10 जुलाई 2023 तक काउंट की जाएगी, जिसमें कि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के जनरल कैंडिडेट है और मेल कैंडिडेट है इनके लिए यहाँ पर 36 साल एज लिमिट रखी गई है। 33 तो वैसी और 3 आपको कोविड की वजह से यहाँ पर छूट दी गई, यानी कि 36 साल की उम्र तक आप अप्लाई कर पाएंगे। मेल कैंडिडेट जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी से, इनके लिए भी 36 साल एज लिमिट है। महिला, पुरुष, अन्य प्रदेश के आदिवासी सभी अभ्यर्थी, यानी कि अगर आप अदर स्टेट से है तो आपकी एज लिमिट यहाँ पर मैक्सिमम 36 साल ही रखी गई है। फिर फीमेल कैंडिडेट है और साथ ही आपकी कैटेगरी एससी एसटी है तो उसके लिए यहाँ पर अलग से एज लिमिट है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप हिंदी में नहीं आपकी एज जो आपकी कैटेगरी है वो समझ पा रहे हैं तो आप यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं, जिसमें कि यूआर यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, एसटी, अदर स्टेट, मेल फीमेल ऑल कैटेगरी 41 साल एज लिमिट, एससी एसटी ओबीसी मेल 41 साल। तो आप यहाँ से भी जानकारी इंग्लिश में देख सकते हैं। इसके बाद में गाइज अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ, जिसके लिए आप इस वीडियो को आई होप लगता है मुझे कि वॉच कर रहे होंगे। तो इसमें आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, परीक्षा योजना आपको यहाँ पर दी गई है। बोला कि प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्प प्रश्न, यानी कि इसमें प्रथम चरण होगा। इसमें आपके हिंदी लैंग्वेज के अंदर बहुविकल्प प्रश्न आएंगे और एमसीक्यू टाइप आप जिसको बोलते हैं, जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं। फिर बोला कि प्रथम चरण तकनीकी परीक्षा केवल तकनीकी पदे हो, तो यानी कि जो आपके रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट है उसके लिए यह बात की जा रही है। कांस्टेबल जीडी पर आपका पहले वाली चीज लागू होगी। इसमें यहाँ पर अधिकतम 100 अंक होंगे आपके, जो आपकी तकनीकी परीक्षा है केवल तकनीकी पदों हेतु जिसकी बात की जा रही है। इसमें भी आपके बहुविकल्प प्रश्न होंगे 100 एमसीक्यू टाइप। फिर आएगा आपका द्वितीय चरण परीक्षा योजना, तो इसमें यहाँ पर आप पहले जान लीजिए, इसमें द्वितीय चरण में परीक्षा योजना के अंदर शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या रहेगा वो आपको आगे इस वीडियो में जानने को मिलेगा। अब यहाँ पर 9 पॉइंट है प्रथम चरण परीक्षा योजना। तो आपका जो प्रथम चरण है इसमें क्या क्या रहेगा, तो बोला है कि इसमें आपका हिंदी भाषा के अंदर तो क्वेश्चन आएंगे ही बहुविकल्प है, साथ ही इसमें आपके एग्जाम करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा और 100 आपके प्रश्न होंगे। अब ये प्रश्न कहाँ से आएंगे वो आप जान लीजिए। अधिकतम आपके 100 अंक है। सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। जिन प्रश्नों के उत्तर के प्रयास नहीं किए गए या उत्तर गलत है उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, यानी कि आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड अब आप यहाँ पर जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है उस अद्भुत कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। आपको कुछ भी लेने के देने नहीं पड़ेंगे, बल्कि लेने पड़ेंगे। कई बार होता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो ऐसे में आप इस अद्भुत कला के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। अगर आप इसका प्रदर्शन करते हैं तो ऐसे में गलत जवाब होने पर आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। बट यहाँ पर गाइज अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत भी कर देते हैं तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब ये आपने जाना, ये जो मैंने आपको इस अद्भुत कला के बारे में लाइंस बोले थोड़ा सार्केस्टिक वे में बोली है, बट आप भाव समझ जाइएगा और इस चीज को एंजॉय कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको कहा है कि गैप में प्रश्नों के प्रकार, तो जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ रहेंगे और इसमें जो आपके 40 अंक है यानी कि 40 क्वेश्चन है वो आपका सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान से आएंगे। इस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो आपको आगे बताया जाएगा इसी वीडियो में, यानी कि टॉपिक्स भी आपको बताए जाएंगे। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए और जानकारी को समझते रहिए। फिर यहाँ पर इसमें सेकंड है आपको 30 अंक आएंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि। फिर आएगा आपका 30 अंक विज्ञान और सरल अंक गणित से, तो यहाँ पर इस तरह से आपके 100
100 क्वेश्चन हो जाएंगे और उसके लिए आपको 100 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थियों को कट ऑफ अंकों अनुसार आरक्षक जीडी पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए चुना जाएगा। यानी कि आपको इस तरह से शॉर्टलिस्ट करके आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चुना जाएगा, उसके बारे में आपको ये जानकारी दी गई है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे आते हैं और बोला है प्रथम चरण तकनीकी परीक्षा, यानी कि जो रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट है उसके बारे में अभी बात की जा रही है। अभी जो आपने ये पैटर्न जाना ऊपर की तरफ वो आपने जाना कांस्टेबल जीडी का। अभी जो मैं आपको ये बताऊंगा ये होगा आपका कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का। इसमें भी आपके 100 अंक होंगे और आपको उसके लिए 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे और कहां से आएंगे, तो आपको बोला है कि आरक्षक रेडियो ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर कंप्यूटर, यहां से जो आपका पाठ्यक्रम है उससे जुड़े हुए उसी स्तर के आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे। इसी के साथ ही बोला है कि आरक्षक रेडियो ऑपरेटर के पद हेतु 7 गुना अभ्यर्थियों को, यानी कि 7 गुना जो अभ्यर्थी होगा उसको प्रथम चरण लिखित परीक्षा पास करने के बाद में कट ऑफ के अंकों के आधार पर आपको फिजिकल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर गाइज आपके मन में सवाल होगा कि ये जो आपका तकनीकी परीक्षा है यानी कि रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट के लिए क्या इसमें बाकी किसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो हाँ इसमें बाकी किसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सिंपली कह दिया है कि आपके सभी के सभी क्वेश्चन इन्हीं सब्जेक्ट से आएंगे जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं और उसी लेवल के आएंगे जो कि आपने ए लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पढ़े हैं, यानी कि जिस तरह की आपने क्वालिफिकेशन किया 2 ईयर के पाठ्यक्रम की इसी से जुड़ी हुई। आई होप आप चीज़ को समझ गए होंगे। अब आता है आपका द्वितीय चरण परीक्षा योजना। इसमें गाइज आपको बोला है कि आरक्षक जीडी के पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। यानी कि जो आपकी कांस्टेबल जीडी की पोस्ट है उसमें जो शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी कि फिजिकल होगा जिसके अंक यानी कि उसके जो नंबर है वो आपकी जब फाइनल लिस्ट बनेगी तो उसमें आपके प्रथम चरण के अंकों के साथ वो जोड़े जाएंगे। इसी प्रकार से जो आपकी कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट है उसके भी ये नंबर यहाँ पर चुने जाएंगे जिस अंक बेसिकली यह है कि कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए चुना जाएगा जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। यानी कि इस वाले पोस्ट के जो आपके नंबर है वो आपके फाइनल लिस्ट के अंदर नहीं जोड़े जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट में जो आपका फिजिकल होगा उसमें जो आपको नंबर मिलेंगे उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई होना है, बट जो आपकी कांस्टेबल जीडी की पोस्ट है उसमें जो आपको फिजिकल के अंदर नंबर मिलेंगे वो आपके दोनों नंबर के साथ जोड़ करके आपकी जो फाइनल लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। अब भाई आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में आती है आपका फिजिकल की। फिजिकल में होगा क्या, तो गाइज आप ये जान लीजिए। इसमें यहाँ पर जो आपकी कांस्टेबल है कि कांस्टेबल की पोस्ट है इसमें अनारक्षित यानी कि यूआर और ओबीसी जो कैंडिडेट है इनके लिए अगर मेल कैंडिडेट है आप तो हाइट 168 सेंटीमीटर है, चेस्ट आपकी बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 हो जानी चाहिए, जहां पर आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। इसके बाद में यहाँ पर गोरखा गढ़वाली कुआओं के मामले में अगर आप मेल है तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर, चेस्ट बिना फुलाए 79 और फुला करके 84। अगर आप मराठा है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है तो आपकी हाइट मेल में 165 सेंटीमीटर और चेस्ट आपकी 79 बिना फुलाए और फुला करके 84 हो जानी चाहिए। इसके बाद में गाइज यहाँ पर जो अन्य विशेष सशस्त्र बल छोड़कर संवर्गों के अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए यहाँ पर जो दी गई है जानकारी वो भी आप देख लीजिए। आरक्षक विशेष सशस्त्र बल छोड़कर अन्य सभी संवर्ग तो उनके लिए यहाँ पर हाइट कितनी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर स्वास्थ्य मापदंड के आधार पर कुछ जानकारी दी गई है, बट ये जो जानकारी मेन है मैं आपको वही बता रहा हूँ जिसको आपका जानना जरूरी है इसमें अप्लाई करने के लिए या फिर ये समझने के लिए कि आप इसमें एलिजिबल है या फिर नहीं है, तो आपने ये जानकारी जानी। इसके बाद में इसमें फिजिकल में अभी आपकी कुछ और चीज़ें भी रहेगी, वो क्या है वो आपको इसी नोटिफिकेशन में और दी गई है। तो आप यहाँ पर आएंगे शारीरिक दक्षता परीक्षण पीपीटी अधिकतम 100 अंक। तो इसमें यहाँ पर गाइज पुरुषों के लिए गोला फेंक होगा जिसका वजन 7.26 किलोग्राम है। महिलाओं के लिए भी गोला फेंक होगा, इसके लिए 4 किलोग्राम का वजन रहेगा। 800 मीटर दौड़ हेतु 1 अवसर तथा लंबी कूद एवं गोला फेंक हेतु 3 अवसर आपको दिए जाएंगे। यानी कि जो आपकी 800 मीटर की दौड़ होगी उसके लिए आपको एक ही मौका मिलेगा, बट जो आपकी लंबी कूद और गोला फेंक इसमें आपको 3 जो चांस है वो मिलेंगे। अब गाइज यहाँ पर आप इस टेबल में ये समझ लीजिए जो आपकी कांस्टेबल जीडी की पोस्ट है उस पर जो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा उसमें आपको किस पर क्या नंबर दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पहले नंबर पर है अंक, दूसरे पर है आपका मीटर सेकंड में और लंबी कूद मीटर में और गोला फेंक मीटर में। तो जैसे कि अगर आप मेल कैंडिडेट है और आपको यहाँ अगर आपकी जो 800 मीटर की रेस है वो 198.3 सेकंड से ज़्यादा
के अंदर पूरी करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आप लंबी कूद जो है आपकी 2.96 से कम करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और गोला फेंक भी अगर आप 3.83 से कम करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बट अगर आप जो आपकी 800 मीटर की रेस है वो 196.4 से अधिक और 198.3 तक करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। लंबी कूद भी अगर आप 3.05 से कम और 2.96 तक करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इसी प्रकार से जो गोला फेंक है वो अगर आप 4 से कम और 3.83 तक करते तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इसी प्रकार से जो आपके नंबर है बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पर 21 पर देखेंगे, अगर आप यहाँ पर 158.4 से अधिक और 160.3 तक अपनी 800 मीटर की रेस पूरी कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर 21 नंबर इसमें दिए जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप लंबी कूद यहाँ पर 4.85 से कम और 4.76 तक कर लेते तो आपको 21 नंबर मिलेंगे। एंड अगर आप यहाँ पर ये जो मीटर है गोला फेंक का इसमें 7.4 से कम और 7.23 तक करेंगे तो आपको 21 नंबर मिलेंगे। बाकी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपकी टेबल है काफ़ी बड़ी है, इसमें आपको मैक्सिमम जो अधिकतम अंक है वो 40 नंबर तक दिए गए हैं। तो इस टेबल के अंदर आप जानकारी को समझ लीजिएगा। आपको यहाँ पर ये भी बोला है कि 5.57 मीटर से अधिकतम अंक यहाँ पर 30 नंबर मिलेंगे, और जो 8.76 से अधिकतम यहाँ पर आपको 30 नंबर मिलेंगे। यानी कि अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको ये नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो गाइज ये आपने जाना। इसके बाद में फीमेल कैंडिडेट के लिए भी अलग से टेबल दी गई है। जो आपने ऊपर देखी वो मेल कैंडिडेट के लिए थी। यहाँ पर जो टेबल दी गई है इसमें अंकों की जो डिटेल है जो कि मैंने अभी आपको मेल में समझाई है वही चीज़ इस पर लागू होगी। ये फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए है। तो इसके बारे में आपने यहाँ पर जान लिया है। जो आपका शिथिल मापदंडों के साथ होमगार्ड, भूतपूर्व सैनिक, सभी 3 विधवाओं तथा ये जो है ये बेसिकली एक्स सर्विसमैन के लिए, उनके लिए जानकारी दी गई है जो कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो गाइज आपने इसके बारे में सभी जरूरी जानकारी जान ली है, आपके एग्जाम पैटर्न और फिजिकल तक की। अभी जो आपके टॉपिक है जहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे वो आप जान लीजिए। आप देख लीजिए जनरल नॉलेज में आपके इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। इसके अलावा आपके रीजनिंग में इन सभी टॉपिक से आएंगे, फिर आपके मैथमेटिक्स में इन टॉपिक से आएंगे, एंड जो जनरल साइंस है उनमें आपके इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब गाइज अभी भी अगर आपको कोई सवाल डाउट रह गया है किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।